क्यूक्यून इस पर आपका स्वागत है दोस्तों आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ इसको सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इसके बाद का मैं कारण भी बताऊंगा और इस कारण को जानने के बाद आपको लगेगा कि सच में भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वो सच में काबिले तारीफ है। तो चलिए इस खबर को पहले जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही डिफेंस की खबर, वर्ल्ड अफेयर की खबर और करंट अफेयर से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही आपको काम आएगा और आने वाले टाइम में अगर आप कोई एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके करंट अफेयर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए खबर को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहली बात कि एफटीए होता क्या है। तो एफटीए मतलब होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि इस देश का मतलब कि जो भी देश है, जैसे इंडिया और ब्रिटेन के बीच में अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंडियन कंपनी जो है ब्रिटेन के मार्केट में जाएगी तो वहाँ पे उन्हें उनका ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, बहुत ही कम टैक्स लगेगा और बहुत ही टैक्स फ्री रहेगा। इसके चक्कर में क्या होगा कि उनके सामान और उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं सब सस्ते हो जाएंगे उस मार्केट में, और वैसे ही ब्रिटेन के जो भी सामान रहेंगे उसका टैक्स जो है इंडिया में नहीं लगेगा और इंडिया में वो सस्ते दामों में अवेलेबल हो जाएगा। इसे ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बोला जाता है। अब यही जो है हर एक कंट्रीज़ के साथ किया जा रहा है, मतलब कि दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ करता है। और देखा जाए तो पूरे इंडिया का जो अभी इकोनॉमी है वो एकदम बूम पे है। मतलब कि 2025 में जो है ना एक्सपेक्टेशन है कि दुनिया की कम से कम 12 से 24 कंट्रियाँ जो रहेगी ना वो इंडिया के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करवा चुकी होगी, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हो चुका है और कुछ लोगों के साथ अभी फाइनल स्टेज में बात चल रही है और पहुँचा हुआ है या फिर होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले अगर हम एक बात कर ले, एक एग्जांपल ले लें, तो वो है कि जब ब्रिटेन से हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा था तो उस वक्त जब मोदी जी मतलब हमारे प्रधानमंत्री जब ब्रिटेन गए हुए थे तो जब उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था तो फिर यूरोपीय यूनियन जो है ना, यूरोपियन यूनियन के मतलब यूरोपियन यूनियन का जो पूरा संघ था वो बौखला गया कि भाई ये इंडिया के साथ जाके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेगा तो इसका तो अच्छा खासा प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के मार्केट में पहुंच जाएगा। और जैसा कि इंडिया का इकोनॉमी बूम पे है तो 2025 में जब वो पूरा का पूरा उसका इकोनॉमी बूम कर रहा होगा उस वक्त इनके जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो वहाँ पे जाके और ज़्यादा क्लैरिफाई मतलब हाईली जो है वो मार्केट के वैल्यू से ज़्यादा हाई हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब बढ़ जाएगा उनका मार्केट का वैल्यू। और इस तरह से यूरोपियन यूनियन तो ब्रिटेन से पीछे रह जाएगा। तो फिर यूरोपियन यूनियन भी इंडिया में आया और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का जो है हम लोगों के सामने में एक ये विचार डाला और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में सोचा और उसके बारे में हम लोगों ने फिर थोड़ा सा उसको आगे प्रोसीड किया, जो भी उसका अग्रीमेंट था या फिर जो भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के जितने भी नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ठीक है। ऐसा ही फिर अरब कंट्रीज़ के साथ भी हुआ जब हम लोगों ने यूनाइटेड अरब इमिरात मतलब कि संयुक्त अरब इमिरात के साथ जब हम लोगों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया था तो उस वक्त जो है सारे जीसीसी कंट्रीज़ के जितने भी शेख वाले देश थे, जैसे कि अरब हो गया, सऊदी अरब या फिर ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ये लोगों के अंदर में मिर्ची लगे कि यूएई तो अब आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो रिलेशन अब इंडियन इकोनॉमी के साथ हो गया है। तो जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका भी प्रोडक्ट्स बढ़ता जाएगा और इनका भी इकोनॉमी बूम करेगा, मतलब कि साथ साथ में इनका भी मार्केट ग्रो करेगा। तो इसलिए जीसीसी कंट्रीज़ भी आगे आए और फिर उसके बाद उन्होंने भी प्रस्ताव सामने में रखा कि हमें भी आपके साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ तो जीसीसी कंट्रीज की बात हो गई। अब हम लोग जो आज जो खबर बात कर रहे हैं ना, जिसके बारे में इतने सारे चीज़ों को मैंने बताया, वो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, जिसके हिसाब से अब कनाडा भी आगे आया है हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए बात करने के लिए, हमारे सरकार के पास प्रस्ताव लेके आया है। लेकिन इससे पहले इस राइवलरी के बारे में बात कर ले रहे कि होता क्या है एक्चुअल में उस एरिया में। तो ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के मतलब जानी दुश्मन है। जानी दुश्मन इन द सेंस वो वाले जानी दुश्मन नहीं, नॉर्मल जो पड़ोसी नहीं होते कि मुझे देख के वो जल रहे हैं, इसको देख के वो जल रहे हैं, अगर उसके घर में एक फ्रिज आ रहा है तो मेरे घर में भी आना चाहिए। वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में है। और भारत सरकार सबसे पहले कनाडा के पास ही गई थी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए, लेकिन उस वक्त जो है बहुत सारा एंटी इंडिया एक्टिविटी हुआ, हमारे स्टूडेंट्स लोग को मारा गया, इंडियंस लोगों को वहाँ से भगाने लगे। तो इन सारे चीज़ों के कारण जो है भारत सरकार पीछे अपना कदम हटा लिया और इसलिए हम लोग कनाडा के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए आगे जो भी फर्दर बात था वो नहीं कर पाए। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था वो एकदम फाइनल स्टेज में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस और भी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं।
क्यों? क्योंकि मोदी मतलब कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका अच्छा रिलेशन बनता है वहाँ के जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन के साथ, ठीक है ना। तो उसलिए हमारा जो इकोनॉमिक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंच गया और होने ही वाला है, मतलब हम लोग बहुत ही आगे स्टेज पे पहुंच गए। अब कनाडा ने देखा कि अब ऑस्ट्रेलिया का जो है मार्केट जो है साथ में बूम करेगा, क्यों? क्योंकि इंडिया के इकोनॉमी के साथ वो अपने आप को रिलेट कर लिया है, तो आने वाले टाइम में उसका मार्केट ज़रूर बूम करेगा। तो अब हम लोग क्या करें? तो वो भी अब आगे आया है इस चीज़ों के लिए। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं? इंडिया वाले ज़रूर उस पर कंडीशन लगाएंगे। हम लोग भी बहुत सारे कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले तो आप एंटी इंडिया एक्टिविटी को रोकिए, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे आतंकवादी जो छुपे मतलब कि जो भी इंडिया के अगेंस्ट में जो अफवाह फैलाते हैं, इन सारे कामों को जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उन सारे लोगों को हम हमारे तरफ से सौंपिए। और उसके बाद जो भी इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा में पढ़ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाइए। उसके बाद हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके पर्सनली ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।